सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अगर आपको अमीर बनना है तो उससे पहले फकीर बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल फकीर ही सबसे ज्यादा अमीर हैं। और अगर आप फकीर बन गए तो 7 साल में 5-5 गाड़ियां बदल सकते हैं, 2-2 हजार करोड़ का मकान खरीद सकते हैं, और तो और यही नहीं, साथ में हवाई जहाज से लेकर ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। देश के अंदर एक ऐसे ही फकीर मौजूद हैं जिन्होंने 7 साल में 5 गाड़ियां, वो भी देसी नहीं विदेशी गाड़ियां बदल डाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। बात करते हैं फकीरी की। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के सपने देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा फकीर और बोलना पड़ेगा मैं भी फकीर हूं, हम तो झोला उठाकर चल देंगे। फकीर आदमी है भाई हम। याद है आपको प्रधानमंत्री का यह डायलॉग जब उन्होंने कहा था ज्यादा से ज्यादा मेरा कि क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन झोले में वो क्या क्या भर के जा रहे हैं ये भी जान लीजिए। अपने फकीरी वाले झोले में इन्होंने 7 साल में 5-5 गाड़ियां बदल डाली हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। साथ ही साथ ऐसी फकीरी कि 2-2 हजार करोड़ का मकान बनता है इनका, यानी कि घर बनता है जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, जो इंडिया गेट के पास बन रहा है। और तो और हवाई जहाज 8,000 करोड़ के खरीदे जाते हैं और जिसमें ये घूमते हैं। ऐसी फकीरी के तो क्या ही कहने। अगर ऐसी फकीरी सबके पास आ जाए तो कितना अच्छा है ना। आप भी चाहेंगे कि ऐसी फकीरी हमको मिल जाए, तो देश के प्रधानमंत्री से अपील कीजिए कि सबको ऐसा ही फकीर बना दें जो खुद के लिए कर रहे हैं। बताया जाता है कि वो फकीर आदमी है, वो गरीब आदमी है, गरीबों का भला सोचते हैं। सोचिए कितना गरीबों का भला सोच रहे हैं कि खुद के लिए 7 साल में 5-5 गाड़ियां खरीद ली हैं। जब खुद के लिए खरीद सकते हैं तो क्या देश के गरीब के लिए नहीं खरीद सकते? ये वही जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बोला था कि हम तो फकीर आदमी हैं, मगर ये फकीर अब कितने अमीर हो गए हैं ये नहीं बताते हैं। ये इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं हम आपको एक, जिसमें गौरव वल्लभ ने पूरी पोल खोल के धर दी है भाजपा की और भाजपा के प्रधानमंत्री। इनको भाजपा के प्रधानमंत्री कहा जाए तो बेहतर होगा। देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के भले के बारे में सोचते, अपने भले के बारे में ना सोचते। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो में आप देखें किस तरीके से गौरव वल्लभ ने प्रधानमंत्री को धोया है और तबीयत से लपेटा है और उनकी असलियत सबके सामने रख दी है। और ऐसे फकीरी आप भी बनना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरी शर्त है। देखें इस वीडियो में। फकीर साहब से हमारे कुछ सवाल है। फकीर साहब, 2014 में जब आपने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया तब आप चल रहे थे महिंद्रा स्कॉर्पियो में। 2015 में आप आगे BMW 7 सीरीज पे, 2017 में आगे टोयोटा लैंड क्रूजर पे, 2019 में फकीर साहब आगे जैगुआर रेंज रोवर वोग में, और 2021 में मर्सिडीज मेबैक। ये हमने तो सुना था कि भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे उदाहरण हम पढ़ते थे कि भारत के ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के लोगों की ज़्यादा चिंता करी, अपने लिए 7 साल में 5 गाड़ियां नहीं बदली किसी ने। मैंने तो नहीं सुना कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने 7 साल में 5 गाड़ियां बदली। आप तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मेक इन इंडिया, आप तो महिंद्रा के बाद कोई इंडिया की गाड़ी में चढ़े ही नहीं प्रधानमंत्री जी। आपको भारत की गाड़ियों से इतनी क्या इरिटेशन है? और अगर ऐसे फकीर जो 7 साल में 5 गाड़ियां बदलते हो, तो मैं आज और इस नए साल में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को फकीर बना दे, ताकि 7 साल में 5 इंपोर्टेड गाड़ियां बदली जाएं, हवाई जहाज 8,000 करोड़ का ले लिया जाए, 2,000 करोड़ का मकान दफ्तर बना दिया जाए। पिछले 2 साल में या तो हम लोगों की नौकरियां गई है या हमारी सैलरी कम हो गई है, उद्योग धंधों के प्रॉफिट कम हो गए हो, पर प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ियों को बदलने में, उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी 7 साल में 5 गाड़ियां, मुझे नहीं लगता अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इतनी ताकत है कि वो 7 साल में 5 गाड़ियां बदल ले। और वोकल फॉर लोकल, वो कहां गए? आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, एक भी हिंदुस्तानी भी गाड़ी नहीं। सारी शुरुआत हुई थी स्कॉर्पियो से,
उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुड़ के हिंदुस्तान की गाड़ी को नहीं देखा, वो चलते ही रहे, अपलिफ्ट होते ही रहे। 20 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक। अरे 20 लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, 20 करोड़ की गाड़ी, 2,000 करोड़ का मकान व दफ्तर इंडिया गेट के पास। भैया मैं आप सब लोगों को कहता हूं, और मैं तो अपने आप को भगवान से प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा फकीर बना दो भाई। मैं तो नहीं बदल पा रहा, मैं तो मोटर बाइक से गाड़ी लेने में मेरे को बैंक लोन लेना पड़ा। पर ये बढ़िया है सिस्टम कि देश के लोगों का पैसे का आप लेते जाओ, और सवाल पूछे तो आप चिर परिचित प्रधानमंत्री जी और उनके ऑफिस के सभी लोगों को मैं कहता हूं, नए साल में एक रिजोल्यूशन लीजिए। वो रिजोल्यूशन ये लीजिए कि आपका जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है, आप ये 3 शब्द का प्रयोग करना बंद कीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी जी है क्या प्रधानमंत्री? उन्होंने खरीदी क्या 5 गाड़ियां 7 सालों में? उन्होंने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे क्या? उन्होंने 2,000 करोड़ का मकान बनवाया क्या इंडिया गेट के पास? उन्होंने मेबैक खरीदी क्या? वो तो हमेशा अपनी गाड़ियों से चली है। और आपसे जो ही आप असहज होते हो, लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये 7 साल में 5 गाड़ियां कैसे, तो आप अपने लोगों को, और जिनको आपकी भाषा में कहते हैं सोर्सेज, वो सोर्सेज आ जाते हैं अचानक से उल जलूल स्टेटमेंट्स देके। आप ये बताइए कि हमको फकीर कब बनाएंगे? सब फकीर बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग फकीर बनना चाहते हैं। थैला लेके हम भी चले जाएंगे, हमें बैठा दो 5-7 साल में 5 गाड़ियों में। ये जो 5 गाड़ियां हैं उसको एज इट इज हमारा भी अपग्रेडेशन करो। सब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति फकीर बनना चाहता है, आप बनाओ हमको फकीर। अगर मर्सिडीज मेबैक में चलना फकीरियत है तो हम फकीर बनना चाहते हैं। ये फकीर साहब के ये ऐसे कारनामे, 2,000 करोड़ का मकान, 20 करोड़ की गाड़ी और 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, ये फकीरियत है? मुझे नहीं लगता ये फकीरियत है, ये कहीं से फकीरियत नहीं है। मैं तो बचपन में ये पढ़ता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी 4-5 जोड़ी कपड़ों में पूरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने निकाल लिया। मैं तो कपड़े भी 7 साल में 5 जोड़ी कपड़े खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण हमारी तो बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। और ये मैं अकेले मेरी नहीं कह रहा हूं, देश की रिजर्व बैंक के आंकड़े कह रहे हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स खराब है। हम हमारे शर्ट भी नहीं खरीद पा रहे, कपड़े, जूते, चप्पल भी नहीं खरीदने पा रहे, और यहाँ 20-20 करोड़ की गाड़ियां। सवाल पूछो तो बोले जाओ सोनिया गांधी। अरे 7 साल से आप हो प्रभु, 7 साल से आप हो। 5 गाड़ियां हमने नहीं बदली, आपने बदली। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि BMW 7 सीरीज में क्या खराबी थी, क्या आप रेंज रोवर में आ गए? रेंज रोवर में क्या खराबी थी, क्या आप मर्सिडीज मेबैक में आ गए? समझ में नहीं आता। पर अब प्रभु है, फकीरियत है, कुछ भी हो सकता है। पर फकीरियत साहब और आपके कार्यालय के सारे लोग रेजोल्यूशन लीजिए। अब ये ट्रिक्स है ना, बहुत पुरानी हो गई, 7 साल हो गए। अब नई ट्रिक्स का या तो निर्माण कीजिए या सच का सामना कीजिए। ये ट्रिक्स के भाई उन्होंने ये कर लिया और उन्होंने ये कर लिया। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को, जो ये सोर्स बेस्ड अपनी इंफॉर्मेशन अपने कुछ साथियों के साथ मिलके चलाते हैं। मैं चुनौती देता हूं, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दे जहां पे सोनिया गांधी जी ने कोई इस तरह की गाड़ियों को चेंज किया हो जैसा कि वो कह रहे हैं अपने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन में। चुनौती देता हूं। और अगर आपको चुनौती स्वीकार नहीं है, अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो माफी मांगिए और ये बताइए कि ये 7 साल में 5 गाड़ियां क्यों, किसके पैसों से? ये तो पैसा तो हमारा ही है ना, करदाताओं का ही है ना। हम जो पेट्रोल डीजल भराते हैं ना, उसका पैसा मर्सिडीज खरीदने में चले जाता है। खूब पेट्रोल भराओ, मर्सिडीज में बैक आएगी। खूब पेट्रोल हमने पिछले साल भराया तो रेंज रोवर आ गई, उससे 2 साल पहले बढ़ाया तो BMW आ गई। तो ये फकीरियत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप में से हर कोई फकीर बनना चाहेगा, हर कोई बोलना चाहेगा कि मुझे फकीर बना दो, ताकि मैं भी 7 साल में 5-5 गाड़ियां बदल सकूं, ताकि मैं भी 8-8 हजार करोड़ के प्लेन में घूम सकूं, ताकि
जब भी मौका मिले हम भी झोला उठाकर चल दें। वाह अरे हमारे प्रधानमंत्री वाह, आप 5-5 गाड़ियों में घूमते हैं और सबसे बड़ी बात जो थी, बात करते हैं लोकल प्रोडक्ट्स की। वोकल फॉर लोकल का नारा दिया जाता है और दुनिया भर के बड़े बड़े दावा किए जाते हैं कि देसी चीजें यूज करिए। आपको बता दें कि शुरुआत की थी इन्होंने स्कॉर्पियो से और आज BMW से लेकर मर्सिडीज तक के घूमते हैं, इनके काफिले में गाड़ियां चलती हैं। अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो चलना भी चाहिए, लेकिन कम से कम 7 साल में 5-5 गाड़ियां क्यों बदलने की जरूरत पड़ गई, जरा उसका भी तो हिसाब दीजिए कि जनता के टैक्स का पैसा आपने अपनी मौज मस्ती में लगा दिया है। कम से कम इसका तो हिसाब दीजिए और ऐसा फकीर सबको बनाइए कि कम से कम वो BMW मर्सिडीज भी नहीं तो 7 साल में कम से कम लोकल गाड़ियों को ही बदल के 5-5 गाड़ियां खरीद सके। कम से कम उनके लिए भी ऐसा हिसाब बना दीजिए। देश का युवा दिन पे दिन बेरोजगार हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, कुछ पूंजीपति दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो फकीर आदमी है। या फकीर ही भैया सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दीजिए ताकि मैं भी ऐसा फकीर बन सकूं। मैं भी अपने आगे लिख दूंगा कि मैं भी फकीर, जैसे लिखा गया था कि मैं भी चौकीदार। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है वो हमें बताइए और साथ ही बताइए कि आप भी ऐसे ही फकीर बनना चाहते हैं जैसे कि इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री बने घूम रहे हैं। हमें कमेंट करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी ताकत, आपका सपोर्ट सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी ऐसी खबरों को दिखाने की कि जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।